स्टेटहुड चेयरमैन मेरे साथ जुड़ेंगे। 370 की बात की जाए तो याचिकाकर्ता सुनील डिम्पल जी हैं और 370 के लिए लगातार जम्मू कश्मीर में ये बात करते हुए नजर आएंगे। और अब जो बड़ी बात है, मंडे को हो सकता है 370 का जो फैसला है वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी लेके आए। लेकिन सुनील डिम्पल जी क्या कह रहे हैं इस पर, पहले इनसे पूछते हैं। सर, क्या लग रहा है, जिन लोगों ने याचिका तक नहीं डाली वो आज खुशियाँ मना रहे हैं, आप याचिका करता है, आपने याचिका डाली है, किसने नहीं डाली है? ये बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसी पार्टी है। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आज किसने पिटीशन डाली किसने नहीं डाली उस तरफ नहीं जाएंगे। हम ये जाएंगे कि ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ 370-35 की जंग 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के दर्जे की वापसी और अपनी बुजुर्गों की विरासत और महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर पंजाल लोगों की विरासत को बचाने के लिए किसने ईमानदारी के साथ और जिम्मेवारी के साथ ये जंग लड़ी है। और आपका बिल्कुल सही कहना है गुलशन कि हमने ये जंग सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 4 सालों तक दिन रात मेहनत करके, और मेरा किसी ने अगर साथ दिया तो जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 आवाम ने इसमें साथ दिया, नौजवानों ने साथ दिया। धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, जेलों में गिरफ्तारियां, और उसके बाद ये मुबारक है सभी लोगों की कि भगवान का, अल्लाह का, वाहेगुरु खुदा का शुक्र है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कम समय के अंदर जो गैर आईनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ था वो हमारी पिटीशंस के ऊपर सोमवार 11 दिसंबर 10:30 बजे वो अपना फैसला सुनाने वाले हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि ये फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी काम जिन्होंने किया था 5 अगस्त 2019 को मेरे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके उनके बनाए हुए कानूनों को स्पेशल स्टेटस 370 स्टेट सब्जेक्ट और इस खूबसूरत रियासत का बंटवारा करके इसे तोड़ दिया था, मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया था। और आज आप देख रहे हैं कि मैं इसीलिए डोगरों का साथ लेने के लिए और डोगरा महाराजा हरि सिंह जी का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऐतिहासिक फैसला करेंगे, और जो गलत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ हुआ है, आइए आप देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम में एक खुशी की लहर दौड़ गई है जब से आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये मालूम हुआ है कि सोमवार 11 दिसंबर को 10:30 बजे इनका फैसला आएगा। तो अवाम में खुशी की लहर चली गई है, एक उम्मीद, एक भरोसा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जागा है, और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फैसला मिलेगा। और हमने, यहाँ तक पत्रकार बंधुओं और अवाम जानती है कि हमने अपनी जंग ईमानदारी के साथ, जिम्मेवारी के साथ और भरोसे के साथ, अपनी जिम्मेवारी और अपनी ईमानदारी के साथ हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहूँगा, निभाई है, अपनी ड्यूटी निभाई है। एक डोगरा बेटा होने के नाते, जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते सुनील डिम्पल ने एक जंग जो सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई थी, उसका फैसला अब आने वाला है। और आपको भी, पत्रकार बंधुओं को भी, लास्ट पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन उस सेशन में कहीं ना कहीं रीऑर्गेनाइजेशन, रिफ्यूजी लगा लीजिए, कश्मीरी पंडित लगा लीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात उनके लिए इलेक्शन एक प्राविधान था। इलेक्शन के अलावा एक रिजर्वेशन जो सीट्स है वो दी जा रही है। एक तरफ से देखिए यहाँ इलेक्शन नहीं हो रही और उनको रिजर्व किया जा रहा है। क्या लग रहा है? बिल्कुल आपका, यानी कि सबसे पहले बेइंसाफी तो ये हो रही है, पहले चुनाव की घोषणा तो करें, चुनावों की घोषणा करें चुनी हुई सरकार। देखिए, आप जम्मू कश्मीर की सरकार ने कभी ये मांग किया था कि हमें जम्मू कश्मीर रियासत, खुशहाल रियासत को रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है? नहीं किया था। फिर भी हमारी रियासत को कभी ये मांग किया था कि इसे तोड़ दिया जाए? लेकिन इन्होंने जबरन तरीके से तोड़ दी जाए। इंसाफ की बात तो यहाँ से देखिए, ये हमें बोलने भी नहीं दिया जाता। आज मैं क्या बताऊं कि हमें भी रोका गया कुछ बोलने से, लेकिन क्यों? हम जंग लड़ी है, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, और हम इस जंग को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर इस जम्मू कश्मीर यूटी यूनियन टेरिटरी में एक चीफ मिनिस्टर होता, वो चुनिंदा, देखिए सीट जो देने का काम है वो एक सीएम का है, पार्लियामेंट किस तरह से ये सीट दे रही है? देखिए, ये गुलशन, मैं पत्रकार बंधुओं को बता दूं, इन्होंने
5 अगस्त 2019 के बाद हमारे 370 35 रियासत का दर्जा, स्टेट सब्जेक्ट, हमारी ज़मीनें, नौकरियां सब बेच दी और सब जबरन तरीके से। और ये फिर कहते थे कि जम्मू कश्मीर ये भारत का अभिन्न अंग बना, इंटेग्रल पार्ट। उससे पहले क्या इंटेग्रल पार्ट नहीं थे 5 अगस्त 2019 से पहले? फिर कहते आज़ादी मिली 5 अगस्त 2019 को। किस आज़ादी की बात कर रहे? पहले हम गुलाम थे। अरे अब तो बोलने भी नहीं दिया जाता। मेरे मिनिस्टर साहब एक बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है 2000 गतिविधियां जो है मिलिटेंसी की हुई है, कांग्रेस के वक्त में बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा कि कितने इनोसेंट जो लोग हैं वो यहाँ पर। आज खुशी का मौका है, मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना चाहता हूँ और अवाम तक यही पैगाम पहुंचाना था कि आपको बहुत बहुत मुबारक है, आपने मेरा पूरा साथ दिया है इस जंग में। और आपने भी गुलशन, मुझे याद है जब भी मैं जेलों में गिरफ्तार या बुक हड़तालें या मुझे धरने प्रदर्शन करता था तो आप मेरे साथ शाना बशाना चल रहे थे। मैं तो आपको आज भी कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ दिल्ली इशू का फैसले का। लीजिए कहीं ना कहीं 370 का जो फैसला सोमवार यानी कि मंडे को आने वाला है, 10 बजे 10:30 के बीच में ये फैसला आएगा। अवाम के लिए क्या निकल के आएगा, लेकिन पिटिशनर सुनील डिम्पल मेरे साथ इस वक्त खड़े हैं, जिन्होंने पिटिशन डाली हुई थी जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए, डोगराओं के लिए ये खड़े थे। अब किस तरह से ये वापस आएगी या 371 आएगा, ये बात की बात है, ये बात की बात आएगी। लेकिन जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं उसका हर हक और हुकूक मिलेगा या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। बहरहाल ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दीजिए।